साथ निभाना साथिया में हेतल काकी का किरदार निभाने वाली स्वाति इस सीरियल में बनी है जगदम्बा। नया किरदार नई जर्नी के साथ रेडी है आपकी सबकी प्यारी मोटा भाभी हेतल काकी, जिन्हें पूरा कहे इंडस्ट्री नाम से जानता है इसी से, और जो एक अलग ही पहचान कायम की जिससे आपने, और उसके बाद में भी काफ़ी सीरियल्स किए और काफ़ी छाप छोड़ी, लेकिन हेतल काकी की जो बात थी वो कुछ अलग ही थी। वेरी काइंड, भगवान की बहुत दया है। मुझे ऐसा मतलब एक्चुअली हर आर्टिस्ट ये मानेगा कि उनकी लाइफ में एक ऐसा शो होना चाहिए जो जिसकी छाप ऑडियंस के मन में हमेशा रहे, एंड आई थिंक साथिया हैज़ बीन दैट शो। और मोटा भाभी कहें या हेतल काकी कहें, या मतलब ये आलम है कि आज भी हमारे शो के बच्चे जब कॉल करते हैं तो वो नाम से नहीं बुलाते, हेतल काकी करके ही बुलाते हैं। सो आई थिंक दोज रिलेशंस जो बन गए हैं, आज भी विशाल अगर कॉल करता है, जिगर कॉल करता है तो मम्मा करके ही बुलाता है। सो आई थिंक कुछ रिलेशंस और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ में एक छाप छोड़ कर जाती हैं, और साथिया वो था। तो इस बार जो है जगदम्बा भी आ गई है अपनी छाप छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगी कि जिसने हमारे शो को 4 चांद लगाए, प्रतीक शर्मा, वो तब स्टार प्लस में हमारे क्रिएटिव हेड थे। उनके आने के बाद हमारे शो को और 4 चांद लगे थे। हमारे टीआरपी हैड गॉन स्काई रॉकेटिंग। बस उन्हीं के प्रोडक्शन का ये नया शो है, रिश्तों से बंधी गौरी। बस आज से हम ऑन एयर आ रहे हैं, आप लोग देखिए और फिर कहिए। तो यहाँ जो है रिश्तों की कितनी अनबन या कहे कितने उलझे हुए मिलने वाले हैं या सुलझे हुए मिलने वाले हैं? प्रोमोस तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, जगदम्बा एज अ कैरेक्टर एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक मेट्रियार्क जो अपने परिवार को साथ में लेकर चलने में मानती हैं। सारी जिम्मेदारियां उन पर आने की वजह से वक्त आने पर अपने परिवार की भलाई के लिए अगर वो बुरी भी बन जाती हैं तो उसमें उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अब जो आपने प्रोमो में देखा उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाएगा। सो हमारा फर्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, आपको सारा सार समझ में आ जाएगा कि जगदम्बा देवी बुंदेला ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। अच्छा, मतलब ये कहे एकदम ना कि एकदम पॉजिटिव ना ही एकदम नेगेटिव, एक सिचुएशनल कैरेक्टर है। वक्त आने पर प्यार भी उतना ही करती हैं, वक्त आने पर अगर उन्हें किसी को दंड देना है तो वो भी देती हैं, और अगर अपना बनाकर सबको चलना है जो उन्होंने इतने सालों से सबको किया है। अगर मैं आप लोगों को आई डोंट नो, अगर कैरेक्टर आपको एक रिलेटेबिलिटी दिखाऊं तो अगर आप लोगों को याद हो तो खूबसूरत करके एक फिल्म आई थी रेखा जी की, उसमें दीना पाठक जी ने एक रोल किया था। जब एंड में जब उनसे सब नाराज़ हो जाते हैं तो वो यही कहती हैं कि अगर मैं नहीं होती तो ये परिवार बिखर जाता। आज अगर मेरे पति के जाने के बाद अगर मैं इस परिवार को ना संभालती, जगदम्बा ना संभालती, तो शायद ये सब कुछ बिखर जाता। ये आज जो एक सिमटा हुआ परिवार सब एक दूसरे के साथ हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं जगदम्बा का एक अथॉरिटी, जगदम्बा का एक लास्ट से होल्ड ऑन द फैमिली। वो चाहे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको बुरा भी लगता है, कुछ को अच्छा भी लगता है, और कुछ सिर्फ फॉलो करते हैं। सो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो आई थिंक कहीं गलत नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से बिहेव करता है और हर तरीके से परसीव करता है कि कौन किसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो आई थिंक जगदम्बा का कैरेक्टर बहुत ही सिचुएशनल है। वो बुरी नहीं है, बस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करती हैं बस। जगदम्बा के लुक की बात करें तो काफ़ी मतलब ज्वेलरी वुलरी इस बार मिली है। ओ या एक्चुअली जो लास्ट शो था हमारा राधा मोहन, तो उसमें एक्चुअली मुझे एक बिजनेस वूमन दिखाया था। तो बहुत ही सिंपल सा अटायर, कॉटन साड़ीज़, क्लासी, बहुत मतलब ओपन हेयर, बहुत ही अपने आप को मतलब शी वॉज अ पर्सन जिसके हस्बैंड होने के बावजूद उसे सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपने देखा ही होगा। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। अभी एक छोटे से गांव महेश्वर की कहानी है जो इंदौर से थोड़ा सा दूर है। तो ये ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है जो महेश्वर के आसपास के सारे इलाके, सिर्फ और सिर्फ ये लेडी की जो वो देती हैं या जो आसपास के लोगों को वो बांटती हैं, खुशियाँ हो, चाहे दान हो, चाहे घर चलाना हो, वो सब कुछ बुंदेला परिवार के दरवाजे से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक मैट्रियार्क का होना, रुतबा, एक अथॉरिटी रखना बहुत ज़रूरी था। तो वो
एक विजुअली क्या क्या है, मतलब आज तक एक शॉल जो है ज़रूरी था कि दिखे, मतलब थोड़ा सा, बिकॉज एक विधवा होने की वजह से एक हल्का सा पेस्टल टोन रखा गया है ऑल थ्रू आउट, और वो पेस्टल टोन को ज़्यादा हम वो ना कर सके, इसलिए ब्रेक करने के लिए जो साइड पे जो हमें सैशेस दिए गए हैं या दुपट्टे दिए गए हैं, शॉल दिए हैं, वो सारे मिक्स एंड मैच करके डार्क, हाँ मतलब अब क्या है ना, आई थिंक जिसके पास अथॉरिटी होती है उसे अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है। तो आई शुड थैंक अमीता, आई शुड थैंक ऑल द क्रिएटर्स ऑफ आवर शो, जिन्होंने मुझे एक बिकॉज ऑफ थोड़ी एज भी दिखाई है, और विधवा हैं तो अपने आप को ढके हुए रहती हैं ज़्यादातर, उनका ये बहुत अगर आपका लुक अगर बयां करना रहे तो किस अंदाज में करेंगे कि जगदम्बा कैसी है? जगदम्बा कैसी है, कड़े पहनती है, हार पहनती है। उसका मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ, जगदम्बा इज़ वन पर्सन जो ट्रेडिशंस में बहुत मानती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हर स्त्री को खूबसूरत दिखना, जैसे मैंने अभी कहा, खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें बनाया ही खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगते हैं जब आपको एक बहुत आपके कैरेक्टर के हिसाब से एक आपको लुक दिया जाता है। तो बस क्या क्या किया है आपने इसके लिए आप लोग आने वाले थे, इसलिए थोड़ा सा आज अच्छा वाला मेकअप किया, वरना एक्चुअली बहुत सिंपल मेकअप होता है, और बहुत सिंपली लुक बहुत सिंपल है, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। सो आवाज़ में चेंज लाया गया है फॉर द कैरेक्टर। अथॉरिटी आवाज़ में है, कपड़े विजुअल मीडियम है कि कोई इंसान आ रहा है तो उसकी अथॉरिटी दिखनी चाहिए, तो बस। तो हार है, ब्रोच है, ये देखिए कड़े इतने सारे, और ये मेरा स्टेटमेंट है। ये इस बार कुछ नया इन लोगों ने ट्राई किया है, हमारी ड्रेस डिज़ाइनर ने। उन्होंने मुझे ये ब्रोचेस दिए हैं जो हर साड़ी के साथ चेंज होते हैं, जो कुछ डिफरेंट लगे। अब मुझे नहीं पता कितने शोज़ में ये लुक है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये नॉवल लुक है। सो आई थिंक ये आप काफ़ी शोज़ में देख चुके होंगे, लेकिन ये हमारे लिए, मेरे लिए कुछ नॉवल्टी है। सो बाकी ज़्यादातर कुंदन, ये ज़्यादा लॉन्ग नेकलेसेस रखे हैं, ज़्यादा टाइट नेकलेसेस, बिकॉज ऑलरेडी द नेक इज़ वेरी हाई, तो वो सब फिर बाद में बहुत हैवी हो जाता है। तो उसको एक आई थिंक एज के साथ साथ आपके पहनावे में भी उस हिसाब से चेंजेस आने चाहिए, तो उन्होंने उस बात को बहुत ध्यान रखा है कि कितना सोबर और कितना क्लासी उसको रख सकते हैं, तो वो रखने की कोशिश की है। अच्छा, एक नॉवेल्टी जो है हमने एक और प्रोमो में भी नज़र आई है हमें, आपकी जोड़ीदार कहे या मतलब मेकर्स, अगर आपके साथ और आप दोनों के साथ अगर वो प्रोमो और अगर आता, विमेंस डे का जो प्रोमो हुआ जहाँ पे रूपल जी थी, तो एक बार फिर दोनों की जोड़ी जम जाती। आई नो, आई एब्सोल्युटली, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मैंने 8 साल उनके साथ काम किया है। सो वी हैव वंडरफुल मेमोरीज। और उसके बाद हमने साथिया का दूसरा पार्ट भी किया, उसमें भी हमने काफ़ी टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। कोकिला और हेतल की जोड़ी जो हाँ, पर वो एक्चुअली वो स्पेशल प्रोमो था सिर्फ वुमेंस डे के लिए, और देन लेटर ऑन इन द प्रोमो इटसेल्फ इट वाज एडेड दैट गौरी, मतलब साथिया के जो आपके फैंस हैं जो आज भी मतलब चाहते हैं आप सबको एक साथ देखना फिर से, हर बार उनकी यही ख्वाहिश होती है, तो इस प्रोमो से कुछ और ख्वाहिशें जाग गई, क्योंकि आप भी हैं यहाँ पर, तो यस, कहीं देखने मिल सकता है कहीं ना कहीं। अब वो तो मुझे नहीं पता, वो तो क्रिएटर्स के हाथ में है, पर मैं एक चीज़ जानती हूँ कि आप लोगों का प्यार है, इसलिए वो आपके सामने आई। तो ये भी हो सकता है कि आपका प्यार होगा तो हम दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, और जगदम्बा को जो है हमारी ओर से बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू नुपुर, थैंक यू सो मच। आज तक प्लीज़ आज हमारा शो देखिएगा 8:30 बजे, ओनली ऑन सन नियो हिंदी। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की तितली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।